दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीडियो। इस 10-15 मिनट में हम ऐसे 5-6 एक्सप्रेशंस, इडियम्स या वर्ब फॉर्म्स देखेंगे। आपको कहेंगे, आपको लगेगा कि यार मज़ा आ गया। ओके, ये एक्सप्रेशंस हैं, इडियम्स हैं, डू डज डिड, डू डज डिड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव की सेंटेंसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम देखेंगे नथिंग बट ईडियम है, इसको किस अर्थ में कैसे यूज करते हैं हम देखेंगे। की प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को देखेंगे। ओके, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे एनीथिंग बट, इसका अर्थ समझेंगे, इसको यूज करना समझेंगे, और हम देखेंगे नथिंग शॉर्ट ऑफ। तो इन 5 एक्सप्रेशंस को हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं अच्छी तरह से। सो डोंट टेक द रिस्क टू मिस आउट एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं और फर्स्ट चीज लेते हैं द यूज ऑफ डिड, डू, डज इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आप हिंदी में समझिए इसको। आप हिंदी का एक सेंटेंस लीजिए कि अगर हमें कहना हो तुम जानते हो, तो क्या कहते हैं आप कहेंगे यार इतनी सिंपल सी चीज़ क्यों बता रहे हो। ठीक है, सिंपली आप क्या कहेंगे, यू नो। लेकिन आपको थोड़ा सा और इम्फेटिक बना देना है, इसको इम्प्रेसिव बना देना है। आपको कहना है तुम तो जानते हो। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू डू नो। ठीक है, तो यह एक नॉर्मल तरीका हो गया और यह एक पर्टिकुलर तरीका हो गया, इम्फेटिक तरीका हो गया, अपनी बात को जोरदार कहने का तरीका। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लीजिए, तुमको मैंने सब कुछ बता दिया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल सा सेंटेंस है। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई टोल्ड यू एवरीथिंग। ठीक है, सही है। अब इम्फेटिक बना दीजिए। अब आपको कहना है तुमको मैंने सब कुछ बता तो दिया, राइट। अब ये इम्फेटिक हो गया। अब इसको कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई डिड टेल यू एवरीथिंग, आई डिड टेल यू एवरीथिंग। ओके, अब देखिए इसके लिए हमने ये सारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस को इम्फेटिक बनाने के लिए हम डू, डज या फिर डिड का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में डू या डज यूज़ करते हैं, पास्ट में डिड यूज़ करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट डू, डज और डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सुना तो मैंने, हाँ मैंने सुन तो लिया। ठीक है, इम्फेटिक सेंटेंस है, राइट। तो मैंने सुन तो लिया या फिर सुना तो मैंने, इम्फेटिक सेंटेंस है। डू की सहायता से बनेगा, डिड की सहायता से बनेगा या डज की सहायता से बनेगा। चूंकि पास्ट है इसलिए हम डिड यूज करेंगे, मीन्स आई डिड हेयर, आई डिड हेयर, राइट। यार उसने खा तो लिया, झूठ मूठ में परेशान है, उसने खा तो लिया। शी डिड ईट, शी डिड ईट, राइट। एम्फेटिक हो गया, वाक्य थोड़ा सा जोरदार हो गया। ओके, अब इस सेंटेंस को देखिए, वह तुम्हें पसंद तो करता है, वह तुम्हें पसंद तो करता है। फिक्र की क्या बात है, वह तुम्हें पसंद तो करता है। ही डज लाइक यू, चूंकि प्रेजेंट है और ही आया हुआ है तो डज यूज करेंगे, ही डज लाइक यू। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से डू, डज और डिड के यूज ने एक सिंपल से सेंटेंस को इम्फेटिक बना दिया, जोरदार बना दिया। आप इस स्ट्रक्चर की सहायता से कितने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, फटाफट फ्रेम करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं नथिंग बट। ठीक है, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और बट का मतलब क्या होता है, लेकिन नहीं। बट का मतलब सिवाय भी होता है। यहाँ पर यह प्रेपोजिशन है, इसका अर्थ होता है सिवाय, यानी इसके अलावा। अब इसका पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
ओके, अब इसका मतलब जो निकलेगा नथिंग बट का, वो निकलेगा ओनली, मतलब सिर्फ। ओके, या फिर के सिवाय कुछ नहीं, ये इसका मतलब निकलेगा। आप सेंटेंस देखिए, यह सिर्फ मूर्खता है। ठीक है, तो यह सिर्फ मूर्खता है, क्या इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, यह बस मूर्खता है और कुछ नहीं। ठीक है, आप तीसरे तरीके से भी कह लीजिए, यह मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तीनों सेंटेंसेस का मतलब सिर्फ एक ही है, और इसको बताने के लिए हम नथिंग बट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नथिंग बट का मतलब, इसका भी मतलब क्या होता है? के सिवाय कुछ नहीं। ओके, तो इट इज़ नथिंग बट फॉली, राइट। तो इट इज़ नथिंग, यह कुछ नहीं है, बट सिवाय फॉली, मूर्खता के। इट इज़ नथिंग, यह कुछ नहीं है, बट सिवाय फॉली, मूर्खता के। तो यह मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ ओनली फॉली, यह सिर्फ मूर्खता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस लीजिए कि वह बस खेलता है। मतलब क्या हुआ इसका? वह सिर्फ खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है, खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो ही डज नथिंग, क्या मतलब हो गया इसका? ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट सिवाय खेलने के, प्लेइंग। ही डज नथिंग बट प्लेइंग, वह सिर्फ खेलता है, वह खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता है, वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि वहाँ बस पानी था। ओके, या फिर वहाँ सिर्फ पानी था, या फिर वहाँ पानी ही पानी था, राइट। या फिर वहाँ पानी के सिवाय कुछ नहीं था। सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और इन सब के लिए हम नथिंग बट का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, देयर वाज नथिंग, देयर वाज नथिंग, यहाँ वहाँ कुछ नहीं था, बट सिवाय वाटर, पानी के। देयर वाज नथिंग बट वाटर। ठीक है, तो नथिंग बट, नथिंग बट। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि बट के बाद वह चीज़ है जिसके सिवाय कुछ नहीं है, नथिंग बट, राइट। उसके सिवाय कुछ नहीं है, मतलब बट के बाद जो है सिर्फ वही चीज़ है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ऐसा ही एक्सप्रेशन एक और होता है, एनीथिंग बट, और इसमें ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब होता है के सिवाय कुछ भी। वहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे एफर्मेटिव है, यानी उसके सिवाय कुछ भी, राइट। सिर्फ आपको नथिंग, स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, नथिंग बट की जगह आपको एनीथिंग बट यूज़ करना है, लेकिन जो मीनिंग होगा दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ओके। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग बट प्लस नाउन, राइट, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल देखिए कि मुझे पढ़ने के सिवाय कुछ भी पसंद है, मुझे पढ़ने के सिवाय कुछ भी पसंद है। ठीक है, यानी मुझे सब कुछ पसंद है, सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं है। ठीक है, वही चीज़ है जो मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे सब कुछ पसंद है पढ़ने के सिवाय, राइट। तो आई लाइक एनीथिंग, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, एनीथिंग कुछ भी, बट सिवाय स्टडिंग पढ़ने के। आई लाइक एनीथिंग मैं कुछ भी पसंद करता हूँ, बट स्टडिंग सिवाय पढ़ने के। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय जाड़े में रोज़ नहाने के। क्यों? कड़ाके की ठंड है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय जाड़े में रोज़ नहाने के। तो अब देखिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मीन्स आई कैन डू एनीथिंग। आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, एनीथिंग कुछ भी, बट सिवाय हैविंग अ बाथ। हैविंग अ बाथ मीन्स नहाने के, इन विंटर जाड़े में, डेली मीन्स रोज़ रोज़। ठीक है, यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय जाड़े में रोज़ रोज़ नहाने के। आई कैन डू एनीथिंग बट हैविंग अ बाथ इन विंटर एवरीडे या फिर डेली। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि वह घूस के सिवाय
कुछ भी ले सकता है, वह घूस के सिवाय कुछ भी ले सकता है। मीन्स ही कैन टेक, वह ले सकता है, ही कैन टेक, वह ले सकता है एनीथिंग, कुछ भी, बट सिवाय ब्राइब, घूस के। ही कैन टेक एनीथिंग बट ब्राइब। ठीक, तो इस बट के बाद या तो आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है या फिर कोई नाउन लगाना है। ठीक है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म वो लगभग सेम चीज़ ही है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म चूंकि यह जेरंड होती है और यह नाउन का भी काम करती है। ठीक है, आइए तीसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। कीप के पहले अकॉर्डिंग टू द टेंस अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आनी है तो वो आएगी, कीप यहाँ पे मेन वर्ब की तरह से यूज़ होगा। ठीक है, अब देखिए कि आपने कोई काम शुरू किया और वह काम आप करते ही रहे या फिर करते ही रहते हैं, इसी बात को बताने के लिए एक काम कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यू ही रहता है, इसी चीज़ को बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यार तुम हमेशा हंसते रहते हो, फालतू में तुम हमेशा हंसते रहते हो। ठीक है, तो हंसना शुरू करते हो और फिर वह कंटिन्यू करते ही रहते हो, इस चीज़ को हम इस स्ट्रक्चर से बताएंगे। हमको अगर बताना है कि यार वो तो दिन भर खेलता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं, दिन भर खेलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को बताने के लिए वो तुम हमेशा हंसते रहते हो, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू ऑलवेज कीप प्लेइंग, यू ऑलवेज कीप प्लेइंग, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू आया हुआ है, तो कीप में हम यस या यस नहीं लगाएंगे और उसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, कोई काम करता ही रहता है, यू ऑलवेज कीप लाफिंग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए, वह दिन भर खेलता रहा, दिन भर खेलता रहा, राइट, तो खेलता रहा, पास्ट इंडेफिनिट है, ही केप्ट ऑन, kept on भी यूज़ किया जाता है, कीप ऑन भी, ऑन न भी लिखें तो कोई बात नहीं है, कीप ऑन या फिर सिर्फ कीप दोनों चलता है। तो ही kept playing all the day, ही kept playing all the day, वह दिन भर खेलता रहा। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि तुम्हें उस कंपनी में काम करते रहना चाहिए, ये सलाह है। चलिए, तो सलाह है तो आप हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब का यूज़ कहाँ होता है, मेन वर्ब के ठीक पहले होता है, राइट, तो हम कीप के पहले शुड का यूज़ कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो तुम्हें उस कंपनी में काम करते रहना चाहिए, यू शुड। ठीक है, और मॉडल वर्ब आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू शुड कीप, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको यूज़ करनी है। कौन सा काम करता, क्या करता रहेगा भाई, तो काम करता रहेगा, यू शुड कीप वर्किंग, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, यू शुड कीप वर्किंग इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, यू शुड कीप वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये फोर्थ एक्सप्रेशन देखिए, फोर्थ इडियम क्या है, नथिंग शॉर्ट ऑफ। ठीक है, अब नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है से कम नहीं। ठीक है, से कम नहीं। अब देखिए यह जो एक्सप्रेशन है इसका बहुत बार बहुत जगह यूज़ करते हैं, एवरीडे इंग्लिश में, डेली लाइफ इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, राइट, काफ़ी पॉपुलर एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो नथिंग शॉर्ट ऑफ से कम नहीं है, जैसे यार ये तुम्हारा काम जो है ना, ये किसी मूर्खता से कम नहीं है। ठीक है, बहुत बार हम कहते हैं। ठीक है, उसका बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस हम एवरीडे बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ रहने यार किसी टॉर्चर से कम नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार बोलते हैं। ओके, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी, बी मतलब इज एमा या फिर वाज वर, प्रेजेंट में इज एमा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, पास्ट में वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद नथिंग शॉर्ट ऑफ यूज़ करते हैं और उसके बाद से हम नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, कैसे, सेंटेंस देखिए, यह काम किसी मूर्खता से कम नहीं है। ठीक है, तो यह काम किसी मूर्खता से कम नहीं है, मीन्स इट इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ फॉली।
इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ फॉली। तो ऑफ के बाद वह चीज़ होती है जो किसी से कम नहीं होती है। तो किस चीज़ से कम नहीं है भाई? तो मूर्खता से कम नहीं है। तो मूर्खता की स्पेलिंग इंग्लिश फॉली हमने रख दिया। तो इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ फॉली। ओके, एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसका ठीक होना, ठीक है, तो ठीक होना मीन्स रिकवरी। उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है मीन्स हिज रिकवरी, उसका ठीक होना इज, राइट, प्रेजेंट है, इज यूज करेंगे। हिज रिकवरी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। हिज रिकवरी इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी उसका ठीक होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और यह एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आप बताएं। कम नहीं है, क्या चीज़ कम नहीं है भाई? तो उसके साथ रहना। तो उसके साथ रहना यह पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट है। तो उसके साथ रहना, रहना ना आ गया ना, तो आप इसको जेरेंड से बना लीजिए या फिर इन्फिनिटिव से बना लीजिए। तो या तो टू लिव रख दीजिए या फिर लिविंग रख दीजिए। तो लिविंग विद हिम यह यूज़ कर लीजिए या फिर टू लिव विद हिम, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, इन्फिनिटिव का और जेरेंड का सब्जेक्ट का काम करते हैं। लिविंग विद हिम, उसके साथ रहना, इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर। लिविंग विद हिम इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी टॉर्चर, यानी उसके साथ रहना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कितने पॉपुलर, आप खुद समझ गए होंगे कि ये कितने पॉपुलर एक्सप्रेशंस हैं जो एवरीडे इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मज़ा आया होगा, आपको पसंद आया होगा और अब तक आपने लाइक का बटन भी दबा दिया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और नहीं किया है तो अभी कर ले सब्सक्राइब, अगर चैनल को नहीं आपने किया हुआ है तो सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।